लेकिन अब कितने बदलाव है जनता में, जगह जगह जाती हैं देहात में, बदलाव है भाई साहब। भाजपा को हटाना चाहते लोग हैं। माहौल ख़राब हो गया। पहले बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहता था, अब तो एक दूसरे से जातियों में नफरत और धर्म में तो नफरत फैला ही दी है पूरी तरीके से। गुंडागर्दी से ही जीतते आए हैं अभी तक। इस वक्त हम सैफई में हैं। सैफई समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है। लेट मुलायम सिंह नेता जो यादव थे, जिनका इंतकाल हो गया था अभी कुछ दिन पहले, उनका गढ़ है। ये जो है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है और ज़िला इटावा पड़ता है। तो ये गढ़ 1996 से ये सीट जो है मैनपुरी की जो है समाजवादी पार्टी के पास है। मौजूदा सांसद डिम्पल यादव है, जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, और इस बार भी उन्हीं की प्रत्याशी वो है। सर, अब की बार क्या माहौल रहा है? नॉट मैनपुरी, इटावा का भी क्या माहौल है इस बार? इटावा से भी अच्छा है माहौल, और मैनपुरी से तो हमारा है ही। तो वहाँ से भी का नाम भाभी जी जो हमारी हैं, अच्छे वोटों से निकलती आ रही, और फिर भी निकलेंगी वो। इस बार भी निकलेंगे बिल्कुल अच्छे वोटों से फिर भी निकलेंगी। इटावा की सीट क्यों हार रही है समाजवादी पार्टी 2 बार से? उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी विपक्षी पार्टी से, इसलिए हो गई थी ना। अब की बार फिर भी निकलेगी सीट, इटावा से भी अच्छी निकलेगी। इटावा से भी निकलेंगी जी। बीजेपी की सरकार में राष्ट्रीय स्तर पे क्या देखते हैं, कितना काम हुआ है, आपको क्या लगता है? अब हमारे क्षेत्र में तो ऐसा ही हुआ है, अन्य जगह की हमको पता नहीं, क्यों हम लोग ज़्यादातर जाते आते नहीं। और बीजेपी ने एक चीज़ को बड़ा जोर शोर से बजाया है कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है यूपी में। कहीं क्या गुंडागर्दी कहाँ नहीं होती? गुंडागर्दी कौन सी सरकार में नहीं होती, चलो ये भी मानते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी सब में होती आ रही है। जो सोचो बिल्कुल हो जाए वो तो कहीं नहीं, वही बंद है। तो ये चीज़ है। तो कहने के लिए कुछ भी कहो अपनी तरफ से भाई, ये चीज़ है। तो आप अखिलेश यादव को ऐसे समर्थन करते हैं कि आपके गांव के रहने वाले हैं, या फिर मतलब काम की वजह से समर्थन देते हैं आप उनको? नहीं, हम तो अखिलेश के आदमी हैं। अखिलेश के आदमी हम तो। अखिलेश क्या? हाँ, सैफई पूरा मतलब अखिलेश का? अखिलेश का ही है, पूरा क्षेत्र अखिलेश का ही है, मान लो। तो उन्हीं को समर्थन हाँ करते हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी है, आप उनको विकास के उस पर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत पसंद है आपकी? व्यक्तिगत तौर पे मतलब अपनी, नहीं अखिलेश यादव हमारे गांव के इसलिए हम उनको समर्थन कर रहे हैं। विकास भी उन्होंने किया है यहाँ पर, व्यक्तिगत पे भी हम लोग क्या बोले सर आप? विकास भी उन्होंने अपने यहाँ सैफी में किया है, अपने मैनपुरी ज़िले में, और हम लोग व्यक्तिगत उनसे जो है जुड़े हुए हैं शुरू से। वैसे भी उनको हमेशा दिया है वोट, उनको करते हैं, काम भी किया है। अभी काम हो बीजेपी की तरफ जो 10 साल चल रही थी यहाँ? बीजेपी क्या है हमारा, तो यहाँ सैफी में मैनपुरी ज़िले में हमेशा काम होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है काम वाम की है। कि सपा जीत रही है सपा जीत रही है 100%। यहाँ 2 बार से क्यों हार रही नहीं है? उठता। कहाँ? इटावा। इटावा में समीकरण दूसरे रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छी संभावना है इटावा की भी जीतने की। जीत रहे हैं हाँ, इटावा भी इस बार जीत रहे हैं 100%। 100%। जी। तो आप अखिलेश यादव को एज अ गांव वाला होने के नाते समर्थन दे रहे हैं, एज अ मतलब विकास के नाम पे? काम किए हैं विकास के नाम पे, जो पूरे प्रदेश के, उन्होंने केवल सैफई में ही काम नहीं किया, उन्होंने जो काम किए हैं वो पूरे प्रदेश में काम किए हैं, और उनके काम आज देखने लायक हैं। लोग विदेशों में जो लैपटॉप अखिलेश जी ने यहाँ बांटे थे, वो अब विदेशों में फॉलो हो रहे हैं और बांटे जा रहे हैं। तो जो अखिलेश जी यहाँ लाए थे वो स्कीम 7 साल पहले आज से लैपटॉप बांटे थे योगी जी ने, अब छोटा सा फ़ोन बांट दिया, वो भी चल नहीं रहा सही से। तो एक लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है अब, जो बीजेपी के समर्थन है ये कार्यकर्ता है। पहले से ज़्यादा अराजकता और गुंडई बढ़ी है। माहौल ख़राब हो गया। पहले बहुत शांतिपूर्ण माहौल रहता था, अब तो एक दूसरे से जातियों में नफरत और धर्म में तो नफरत फैला ही दी है पूरी तरीके से। तो माहौल पहले से ख़राब ही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। अराजकता बढ़ी है दिन रात। आप देखिए अखबार उठा के, रोज़ाना हत्याएं बलात्कार रोज़ाना हो रहे हैं। मैनपुरी तो एक रिजर्व सीट ही मानते हैं, उस पर तो चलते ही आ रहा है। इटावा थोड़ा फंसता है, 2 बार से फंस गई है। हाँ, 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार सपा निकालेगी 100%। अब कितने सत्ता बदलेगी, लोगों का मन है। और जो अब आप कोई चीज़ खाते खाते फिर उब जाता, आदमी पलटी करने लगता है। जो कई बार रहे हैं तो उन्हें तो हटना ही है, चाहे रामशंकर जी हों चाहे सुब्रत पाठक हों, पर उनके तो स्टेटमेंट वैसे हैं, है कि नहीं। लेकिन अब कितने बदलाव है जनता में, जगह जगह जाती हैं देहात में, बदलाव है भाई साहब। भाजपा को हटाना चाहते लोग हैं। जी जी, एक ही मन है। भाजपा वाले के जो समर्थन है या यूँ कहीं के कार्यकर्ता है, एक चीज़ कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई जब से योगी की गवर्नमेंट आई है। तो किसको बोल रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई? किसकी सरकार में गुंडागर्दी? कहाँ गुंडागर्दी खत्म भाई, जो वैसे लोग हैं उनके पार्टी के लोग हैं खूब कर रहे हैं। कहाँ उन पर बुलडोजर चलाया गया,
ये तो समाजवादी पार्टी अदर लोगों पे चलाया गया और उन पर चलाया नहीं। कई लोग हम क्या नाम ले आपको है, आप देख रहे हैं कहाँ उन पर चलाया गया, कहीं नहीं चलाया गया। ये तो पक्षपात हो रहा है सब। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? बनारस का हम पूरे यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है सर आपको, क्या माहौल रहने वाला है? कितनी मजबूत दिखाई दे रही है पार्टी आपको अपनी? समाजवादी पार्टी मजबूत है। 40 सीटों से अधिक सीटें आएंगी। कितनी सीट? 40 में से 40 से अधिक आएंगी। 40 से अधिक आएंगी। मैनपुरी डिम्पल यादव जी, मैनपुरी तो जीते ही रहे, सब जीतेंगे। वो तो कन्फर्म है। हाँ, कन्नौज काफी लंबे अरसे से जीत पहले ही से। ठप्पा लगा हुआ है किसके अलावा? हाँ बिल्कुल मानते हैं एक तरीके से। बिल्कुल। तो टक्कर का माहौल होने वाला है? टक्कर कुछ नहीं है, एक तरफा माहौल टक्कर है, भी नहीं हो रही है, एक तरफा है। कोई टक्कर नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, बसपा जो है, मायावती जो है उन्होंने अकेले चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कई सीटों पे, मुरादाबाद, संपूर्ण, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ जो मुस्लिम बहुल हैं, उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, सपा ने भी उतारा है। इसका नुकसान क्या समाजवादी पार्टी को नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं। बीएसपी खत्म हो गई है। 50% से अधिक नेता समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनमें से 16 लोगों को टिकट भी दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, 16 कैंडिडेट को। कोई दिक्कत नहीं। सर आपको क्या लगता है, सपोर्ट टोपी लगा रखी है आपने एकदम? यहाँ सपा जो है 30-40 सीटें लेकर के आएगी और वोट विभाजन होता रहा, इसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा। अब तो नहीं होगा, बसपा भी तो है अभी। अब की बार वोट विभाजन नहीं होगा। बसपा तो खड़ी है, वो तो खड़ी रहने तो वो अच्छा कोई राष्ट्रीय दल है, वो खड़े होने से इनकार थोड़ी करेगा। राष्ट्रीय दल है, अपना खड़ा है, खड़ा रह लेगा। लेकिन जो मतदाता है वो संविधान की सुरक्षा के हेतु मायावती को छोड़ करके और सपा में जा रहा। चलो जी। सर आपका क्या नाम है? राजेश मौर्य नाम है हमारा। मौर्य साहब, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? ये परिवर्तन की लहर के एक आंधी समझ लीजिए, लगातार बह रही है। ठीक है, इस आंधी में कोई टिक नहीं पाएगा। अब की बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। अच्छा। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी से लोग खूब ऊब चुके हैं, उनकी गुंडागर्दी से, बेरोजगारी से, ठीक है, महंगाई से। इसलिए लोगों के अंदर बस एक ही चीज़ है, संविधान बचाना है और परिवर्तन लाना है। संविधान कौन खतरे में डाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी से हम बार बार कह रही हैं। अभी फैजाबाद मेरठ वाली नहीं, अरुण गोविल भी कहा है, लल्लू सिंह अयोध्या जिन्होंने सीधे कहा है, ठीक है, कि हमको संविधान बदलने के लिए 4 सीटें चाहिए। सॉरी, बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही कि हमने ये बना दिया। कहीं कोई पता नहीं है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। अब तो बस सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई। सपा का जो एक वो है, एक निर्णायक साबित होती है जीत, उसमें मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा काम आता है ना? मुस्लिम यादव फैक्टर जो होता है वो काम आता है बड़ा। इस बार जो हो रहा है कि बीएसपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कई मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, जहाँ पे सपा ने भी उतारा है। तो इससे कुछ नुकसान तो कोई नुकसान नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ समाजवादी है, समाजवादी रहेगी। हाँ जी, समाजवादी रही है, समाजवादी हमेशा रहेगी। इस बार भी समाजवादी रहेगी, इस बार भी समाजवादी यहाँ रहेगी। अब की बार भी। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अनुज यादव। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का। तो यादव हैं आप, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, समाजवादी को ही करते हैं। वो क्यों, मतलब काम की वजह से या मतलब यादव है इसलिए सपोर्ट करते हैं? नहीं, काम की वजह से अखिलेश यादव ने काम किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, ऐसा यूपी में ही काम किया है पूरा उन्होंने। जब उनकी सरकार थी यूपी में उन्होंने काम किया है। बार कुछ खाता खोल पाएंगे समाजवादी पार्टी के, जो अखिलेश समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है जो यूपी में चल रहा है। और योगी तो हर तरीके से बेरोजगारी पे उस पर फैली है। पेपर लीक और सब चीज़ें उस पर हो रही हैं। लोग कहते हैं कि जब से योगी राज आया है गुंडागर्दी खत्म हो गई है। नहीं, गुंडागर्दी है वो तो सरकारी गुंडे हो गए हैं अब तो। सरकारी गुंडे चल रहे हैं। हमेशा टारगेट रहता है कि गुंडागर्दी खत्म होकर मान, वो कहना चाहते हैं कि समाजवादी के टाइम में गुंडागर्दी। वो समाजवादी का भाजपा ही वाले गुंडे थे वो तो। जो समाजवादी सरकार थी तो उस पर तो भाजपा वाले ही गुंडेगर्दी ज़्यादा करते थे, उस पर दंगे वगैरह वही करवाते थे पहले। तो ये चलता है उसमें। तो यही है, हाँ, गुंडों का जो करते हैं बार बार जिक्र, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी अलग अपनी राजनीति चलती है। जहाँ पे वैसा हो जाता है तो वहीं पे गुंडागर्दी करवाते हैं वो, और वो सीटें वगैरह वो जीतते हैं वहाँ पे। हाँ, गुंडागर्दी से ही जीतते आए हैं अभी तक। अभी देखा था पिछले साल तो जिला पंचायत सदस्य में तो कैसे पर्चे छीनने, पर्चे तक भरने नहीं दिए थे। तो इटावा की सीट निकाल पाएगी समाजवादी पार्टी?
नहीं, इटावा की तो थोड़ा सस्पेंस है, पर निकाल लेगी इस बार तो निकाल लेगी। चलो जी, आपका नाम क्या होगा भाई साहब? सद्दाम हाँ? सद्दाम सद्दाम भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है सफाई का? बढ़िया चल रहा है, रैली चालू है उनकी अच्छे से। उसको इटावा की सीट निकाल पाएंगे कि नहीं अखिलेश यादव? अवश्य निकालेंगे, क्योंकि सारी जनता उनके साथ है। सारे दो लोग बार से जनता साथ क्यों नहीं आ रही फिर? हम्म? 2 बार से जनता के साथ क्यों नहीं आ रही जब बीजेपी के साथ- जीत रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं, काम की वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन उनकी लहर अच्छी है। वही उनका इंडिया गठबंधन के साथ कुछ खोल पाएंगे इस बार? इस बार तो खोल पाएंगे, क्यों नहीं खोलेंगे। सभी सीट निकालेगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी की अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। हाँ, तो क्या आप गांव वाले इसलिए समर्थन दे रहे हैं या फिर काम करते हैं इसलिए समर्थन दे रहे हैं? काम पूरा यूपी में काम उन्हीं तो काम चल रहा है। देखो काम बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इन्हीं का बनवाया हुआ है। हाँ, चुनाव आ गए हैं, इटावा की सीट समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी? 100%। 100%? कैसे? 100% निकाली। अच्छा, कम से कम 1 लाख से जीत होगी, कम से कम। 1 लाख से जीतेंगे? 2 बार से क्यों हार रहे हैं फिर? 2014 2019 में हारे थे। कुछ थोड़ा परिस्थिति नहीं, कुछ थोड़ी गड़बड़ी हो गई, कुछ हुई थोड़ी पहले, उस वजह से हार गए। आपके घर जीत जाएंगे? 100%। क्या लग रहा है इस बार की सफाई में? सफाई क्या होगा इस बार? सफाई के लोग कहाँ हैं? सैम्पल के सब लोग वो सपा में है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और भाभी बड़ी 5 लाख वोटों से कम जीतेंगी। जीतेंगे? अभी तो है वो मौजूदा सांसद। अभी तो सांसद है, अगली बार फिर होगी सांसद। तो इस सीट को छोड़ दिया जाए, बाकी उस सीट पे क्या लगता है जो बाकी की है? समाजवादी वेस्ट पार्टी, यूपी वगैरह में। समाजवादी पार्टी कम से कम 80 सीटों पर बीजेपी के जीतेगी। समर्थन है कार्यकर्ता ये बोलते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, लोग ही बोलते हैं कुछ तो। वो बीजेपी से अब सपा से अब ज़्यादा गुंडागर्दी है, समाजवादी पार्टी से अब ज़्यादा गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा गुंडागर्दी है। जी, तो आप सपा को समर्थन कर रहे हैं एज अ गाँव वाला या काम की वजह से? काम की वजह से। रोजगार कितने मेरे नौजवान देखो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, बताइए। मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूँ, कोई काम नहीं है, ना कोई नौकरी है, बताए। इसलिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीतेंगे।